नमस्ते भाइयों। हम लोग आज एक अपना नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। आज इसकी पहली क्लास रहेगी। कुछ दिक्कतों की वजह से हम लोग नहीं मिल पाए, लेकिन आज से रेगुलर रहेंगे और हमारा जो फ्रेश चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें पहली सवाल है भाई, इसकी बेसिक चीजें क्या ही बताऊं। जैसे रेट होता है जो हमारा है ना 100, उसको मैं बता देता हूं। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो सारी चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। हमारा प्रिंसिपल हो गया, हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, जो राशि हम उधार किसी को देते हैं या फिर किसी से हम एक राशि उधार लेते हैं, वो हमारे प्रिंसिपल होती है और कुछ समय के लिए दी जाती है, उसको टाइम बोलते हैं। उसके बाद उस पे हमें ब्याज मिलता है, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल पर जो ब्याज मिलता है, दोनों को जब जोड़ के मिलेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अमाउंट बोलते हैं, यानी कि मिश्र धन बोलते हैं। सारी चीजें यही इन्हीं के इर्द गिर्द क्या होती है, घूमती रहती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यही चार चीजें हैं जिनके ऊपर ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इर्द गिर्द सब क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो हमारा इसमें पहली सवाल है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 9 वर्ष का जो साधारण ब्याज है ना, वो मूलधन के 45% के क्या है, बराबर है। ये 9 वर्ष का दिया है भाई, किसका दिया है, 9 वर्ष का दिया है। मूलधन के जो हमारा साधारण ब्याज है ना, वो मूलधन के 45% के बराबर है, यानी कि ये 9 साल का दिया है। तो हमें एक साल का वार्षिक निकालना है। क्या निकालना होता है भाई, हम बताते किस में, वार्षिक में बताते हैं। ठीक है, तो ये 9 साल का दिया है, तो एक साल का हमें चाहिए, तो क्या कर देंगे, 9 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, 5%। क्या इससे सरल सवाल कोई बन सकती है हमारे एग्जाम में? तो नहीं बन सकती। कितना आएगा, 5%। ये हमारा CHSL के पेपर में आया हुआ ये सवाल है, एक लाइन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:8 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले सवाल चलेंगे, उसके बाद टाइम, प्रिंसिपल, अमाउंट, उसके बाद मिसलेनियस सवाल। ठीक है, तो 5 वर्ष में निवेश की गई राशि, जो हमारा प्रिंसिपल है और जो हमारा अमाउंट है, उसका रेशियो जो है 5:8 है। 5:8 है। यदि हमारा प्रिंसिपल 5 है और हमारा अमाउंट 8 है, तो यहां से ब्याज कितना मिलेगा भाई, 3 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन हमारा ऐसे कैलकुलेशन क्या होती है, बढ़ जाएगी, तो हम प्रिंसिपल को क्या बना लेते हैं, 100 बना लेते हैं। ठीक है, तो 5 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या कर दिए भाई, 20 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया, 20 पंजे 100। तो इधर भी रेशियो को मेंटेन रखने के लिए 20 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई ये 20 पंजे ये हमारा हो गया 100, और ये 8 दूनी 16, यानी कि 160। अब आप इसको पढ़िए कि यदि हमारा प्रिंसिपल 100 रुपए है ना, तो जो हमारा अमाउंट है वो 160 रुपए है। तो यहां से हमें ब्याज कितना मिलेगा, प्रिंसिपल हमारा 100, अमाउंट हमारा 160। तो प्रिंसिपल यहाँ इसमें भी है, तो प्रिंसिपल जो हमारा 100 ही रहेगा, जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा भाई, ब्याज बढ़ेगा। तो यहाँ से हमारा ब्याज कितना मिला है, हमें 60 रुपए मिला है। ठीक है, कितना मिला है, 60 रुपए मिला है। ये कितने सालों में मिला है, तो ये 5 सालों में मिला है। कितने सालों में, तो ये 5 सालों में मिला है। तो एक साल का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा भाई, 12। 100 पे कोई भी परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो उतना ही आता है। तो कितना आएगा भाई, ये 12%। ठीक है, तो जो हमारा ब्याज की जो दर है पर एनम, वो कितना है भाई, 12%, जो कि हमारा ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरी जो सवाल है कि 12,400 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 15 माह की अवधि में अर्जित साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से जब आप देखेंगे तो ये 15 माह दिया है, इसको किस में बदलेंगे भाई हम, तो इसको हम बदल देते हैं साल में। साल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग दे देंगे, किससे कटेगा, 3 से, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, यानी कितना आ गया भाई, 15 माह, 5/4 साल ये आ गया हमारा, 5/4 साल। अब 12,400 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 5/4 साल की अवधि में अर्जित साधारण ब्याज ज्ञात करें। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बाई 100, है ना। तो P कितना है भाई, 12,400
12,400 इंटू 6% दिया है, 6/100 लिख दो आप, या फिर 6% ही रहने दो। 6% और कितने साल का? 5/4 साल का। 5/4 साल का। परसेंटेज से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो जाता, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, 4 3 12 और 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो ये 6 पंजे 30, कितना है भाई? 31 गुणे 30, 30 त्याई 90, यानी कि 900, और 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30, यानी कि 930 रुपए। कितना है भाई? 930 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 5/4 साल का, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहां से करेक्ट है। इजी सवाल है और बढ़िया सवाल है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही सवाल हैं एग्जाम में आए हुए। ठीक है, 8 माह की अवधि के लिए 18.2/3% वार्षिक दर से 74,000 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये 8 माह दिया है। ठीक है, इसको बदलोगे तो क्या भाई? 12 से भाग दे दोगे साल में बदलने के लिए। किससे कटेगा? ये 4 से कटेगा, ये 3 बार में, सॉरी ये 2 बार में, और ये 3 बार में, यानी कि 2/3 साल की अवधि के लिए 18.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 74,000 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करें। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यहां भी कि कितना दिया है भाई? ये हमारा 74,000 प्रिंसिपल है ना, और ये जो रेट दिया है 18/2/3, 18 3 54, 54 और 2 56, 56/3%। इसको बदलोगे, छोड़ दो ऐसे, 56/3%। और कितने साल का चाहिए? तो ये चाहिए हमारा 2/3 साल का। ठीक है, कितना? 2/3 साल का। परसेंटेज से हमारा 2 जीरो क्या होता है भाई? कैंसिल हो जाता है, या फिर परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 से भाग देना है, तो ऊपर ही काट दो ना यहाँ पे, परसेंटेज से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 56 दूनी होता है 112, तो 40 इंटू 56 दूनी 112, और बटे 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा? 9। कैलकुलेशन इसमें क्या है भाई? इसमें केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। हमारा आज का जो एग्जाम है ना, वो कैलकुलेशन पे ज्यादा बेस्ड हो गया है। जिसकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी वो अपने सवालों पे ज्यादा अप्रोच और बढ़िया उस पे कंबाइंड कर पाएगा। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो 9 से इसको काटो, 9 से काटोगे, 9 8 72, 2 बचा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, 9 दूनी 18, यानी कि 2 2 यहाँ पे ये चलता रहेगा। ठीक, ये चलता रहेगा। 82 का यदि 100 में भी गुणा करोगे ना, 82 का यदि 100 में गुणा करोगे तो ये 82 आएगा, और ये 2। उसके बाद भाई जब 82 का एक 12 में गुणा करोगे तो यहां से जब देखोगे ना, 12 दूनी 24, 4 और 12 96, 96 2 98, 4 2 6, 8 2 10 के 0, 9 2 11, 11 12 2 और 8 1 9। ये लगभग 9,206 के आसपास पहुंचेगी हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे एक ही, यहाँ पॉइंट में था, पॉइंट में तो हम लोग कैलकुलेट नहीं किए हैं, लेकिन हमारा क्या आया है अप्रॉक्स में, जो हमारा उत्तर आया है कितना? 9,206 के आसपास। तो इसमें केवल हमारा एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन डी होगा, 9208.88, क्योंकि हम लोग पॉइंट को क्या किए थे? छोड़ दिए थे। अप्रॉक्स में हमें वैल्यू निकालना है, केवल आंसर लाने से हमें मतलब है। ठीक है, इस अप्रॉक्स में लाओ चाहे एग्जैक्ट लाओ। ठीक, कितना है भाई? 9,208.88। अगली सवाल है कि एक व्यक्ति ने 7,050 रुपए की धनराशि को 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया। परिपक्वता पर उसे मिलने वाली धनराशि का 2/3 हिस्सा कितना होगा? एक चीज यहाँ पे देखोगे, परिपक्वता है ना, इसको मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, परिपक्वता यानी कि जो चीजें मैच्योर हो जाती हैं, जो चीजें फल जाती हैं, जो चीजें बढ़ जाती हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? परिपक्वता। जिसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, कहता ना कि वो बहुत परिपक्व है, यानी वो बहुत ही क्या है? मैच्योर है। ठीक, यानी कि परिपक्वता, मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और बाद में मुझे मिले 160 रुपए, तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारा परिपक्व अमाउंट हो गया, जो मिलता है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो वही बोला है, परिपक्वता पर उसे मिलने वाली धनराशि का 2/3, यानी कि यहाँ अमाउंट से उसका मतलब है क्या? अमाउंट से, अमाउंट बोले तो मिश्र धन, है ना। तो एक व्यक्ति ने 7,050 रुपए की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्रत्येक साल उसे 8% साधारण ब्याज मिल रहा है, यदि उसे प्रत्येक साल 8% साधारण ब्याज मिल रहा है हर एक साल में मुझे उसे मिल गया 8%, दूसरे साल में भी मिलेगा उसे 8%, ठीक है, तीसरे साल में भी मिलेगा 8%,
तो 3 सालों में उसे कितना मिलेगा भाई? 8 तिली के 24%, है ना, 8 तिली के 24%। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज तो हर साल एक ही मिलेगा ना, वो बढ़ता नहीं है। वो चीजें हमारी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो कि हर साल ब्याज क्या होता है, ब्याज का ब्याज में जुड़ता है और प्रिंसिपल में जुड़ के वो चीजें बढ़ा देती है, तो ब्याज हमारा बढ़ जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिंपल, इसका नाम ही सिंपल साधारण, यानी कि हर साल एक ही ब्याज मिलेगा। तो यहां से एक चीज देखोगे तो हर साल आपको 8% ब्याज मिल रहा है, तो 5 सालों में कितना मिलेगा भाई? हर साल 8% मिलेगा, तो 5 सालों में कितना मिलेगा? 40%। ये आपको मिल गया 40% ब्याज। हमारा प्रिंसिपल होता है 100%। 100%, तो यहां से भाई अब जब अमाउंट देखोगे ना, हमारा अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमारा प्रिंसिपल होता है हमेशा 100% और सिंपल इंटरेस्ट यहां से हमें कितना मिला भाई? 40%। तो हमारा अमाउंट यहां से कितना आएगा? 140%, है ना, कितना? 140%। यानी कि जो हमें अमाउंट मिला है वो कितना मिला है? 5 सालों बाद 140% मिला है। तो यहां से जब आप सवाल देखोगे कि 7,050 रुपए की धनराशि को 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो वहां पे अमाउंट कितना मिला भाई? 140%, ठीक है। परिपक्वता पर उसे मिलने वाली धनराशि का, यानी 7,050 रुपए के बाद जो अमाउंट मिलेगा ना, 7,050 रुपए के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई? इसका 7,050 का 140%, है ना, 140%। ठीक है, तो यहां से भाई जब 2/3 निकालोगे ना हमारा अमाउंट का, तो कितना आएगा? 6,580 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन यहां से सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 3 वर्षों बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 रुपए चुकाने पड़े। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। 11% प्रति वार्षिक दर से क्या लिया भाई उसने? अमाउंट जो प्रिंसिपल है, क्या बोला कि 11% वार्षिक दर साधारण ब्याज की दर से उसने कुछ रुपए उधार लिए 3 साल के लिए। यदि उसे 1 साल में 11% देना है तो 3 साल में कितना देना होगा भाई? 33%। लेकिन जो उसने ब्याज के रूप में चुकाया है ना, वो चुकाया है 9,570 रुपए, यानी कि ये 33% जो है वो 9,570 रुपए के बराबर है। ठीक है, 33% जो है वो 9,570 रुपए के बराबर है। 33% का भागा इसमें दोगे तो 3 बार ले जाओगे, तो ये 33 है 99, यानी कि हमारा 2 बार जाएगा। और एक चीज लास्ट में देखने लायक होती है कि भाई ये हमारा ना, ये तीन बार जब ले गए हैं तो हल्का सा ज्यादा हुआ है, यानी कि ये अगली बार जब जाएगा तो ये 8 या 9 बार जाने की ज्यादा संभावना है। और ये लास्ट में हमारा 7 है, लास्ट में हमारा 7 है, यानी कि 33 का जब भाग इसमें दोगे ना तो ये करीबन 9 बार जाएगा, क्योंकि लास्ट में यदि 9 आया तो 9 का गुणा 3 में करोगे तभी जाके 7 आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार जाएगा भाई? 29 बार
29 बार, और हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे 0, यानी कि 290 गुने के ये क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछा कि मूल धनराशि यानी कि प्रिंसिपल के बारे में पूछा है, तो प्रिंसिपल हमारा हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो यहां से यदि 33% की वैल्यू 290 गुने के बराबर है, प्रिंसिपल हमारा भाई कितना होता है, 100% होता है। यदि 33% की वैल्यू 290 गुने के बराबर है, तो हमारी 100% की वैल्यू भी कितने गुने के बराबर, 290 गुने के बराबर होगी। तो ये हमारा आया 290 गुने के बराबर, 290 का गुणा 100 में करोगे तो आएगा 29,000, यानी कि 29,000, जो कि उसका प्रिंसिपल है 29,000, जो हमारा ऑप्शन यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कितनी राशि 2/1/2% साधारण ब्याज दर पर 5/1/2 वर्षों में 525 रुपए ब्याज देगी। ठीक है, तो हमारा कोई प्रिंसिपल है, उसका 2/1/2% जो इस पे है रेट लगेगा, और कितने सालों के लिए लगेगा भाई, 5.5 सालों के लिए। 5 गुणा करोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11/2। तो ये ब्याज कितना दे रहा है, तो ये ब्याज दे रहा है हमारा 525 रुपए, 525 रुपए। 2/1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई हमारी कितनी, 1/40। कितना, 2 दूनी 4 और 4 1 5, 5 बटे ये 2 है, और इंटू परसेंटेज का मतलब होता है 100। काटोगे इसको कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, और 20 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 40। इसी को मैं क्या कह रहा था, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1/40, है ना, 1/40। ठीक, अब इसको काटोगे P इंटू 1/40 इंटू 11/2, तो P का हमें यहां से क्या करना है, यहां से भाई हमें मान निकालना है। तो P बराबर ये उधर चला जाएगा, तो 525 इंटू 2 इंटू क्या भाई 40 और बटे 11। ठीक है, बटे 11। 40 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 80। छोटा कर लेते हैं इसको। अब क्या करोगे, 11 का इसमें भाग दो, है ना। ऑप्शन हमारा काफी दूर दूर दिया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो है वही 3818, 3185, 3210, 3188। ऑप्शन हमारा काफी दूर दूर है, तो हम भी अप्रॉक्स में निकालेंगे, हमसे पॉइंट से कोई मतलब यहां नहीं रहेगा। 11 चौक 44 बचेगा हमारा भाई यहाँ 44, यानी कि 8 हो जाएगा 85, है ना। 88 से हल्का सा कम है, यानी कि 8 बार ये जाएगा। 48 का गुणा अगर इसमें करोगे तो ये 3200 से ऊपर ही आएगा। यदि 8 चौक के 40 का गुणा 80 में करोगे ना, तो 8 चौक के 32, यानी कि 3200 से हमारा ऑप्शन आंसर जो है ऊपर ही आएगा। और 3200 से ऊपर केवल एक ही आंसर है, जो कि हमारा 3818.18 है। ऑप्शन ये यहां से करेक्ट हो जाएगा। ये चीज होती है भाई अप्रॉक्स में निकालना। ठीक है, कि हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें सेटिस्फाई कर सकता है। 48 दिया है, मैंने क्या किया कि 80 का गुणा 40 में ही कर लिया, इसको 48 भूल गया। तो ये अगर 40 का गुणा करोगे, बाद में 48 का गुणा करोगे, तो 40 से तो आगे ही आएगा ना। तो 80 का 40 में गुणा किए तो 32 आया, 3200। उसके बाद ये 48 दिया, यानी कि इससे ज्यादा ही आंसर ज्यादा आएगा आंसर, तो काफी ही ज्यादा आएगा, क्योंकि मुझे 8 का मल्टीप्लाई 80 में और करना पड़ेगा। तो इसमें केवल 3200 से केवल एक ही ऑप्शन ज्यादा था, जो कि हमारा ऑप्शन ए था 3818। ये इसका कोई महत्व इसमें नहीं, क्योंकि हल्का सही बड़ा है 3210। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर 20 ऋण लिया, और ब्याज सहित ऋण कुल 1,91,864 रुपए चुकाया। ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि है हर साल 8% ब्याज दे रहा है, तो 2 साल में कितना देगा भाई, 16%। 16%, और जो उसने चुकाया ब्याज सहित जो चुका दिया, यानी अमाउंट चुका दिया वो पूरा, तो कितना भाई 100% प्रिंसिपल, 16% उस पर ब्याज दिया, तो अमाउंट कितना चुकता किया, तो 116% अमाउंट चुकता किया। लेकिन यहां रुपए में कितना किया, 1,91,864। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। ये इसके कहां चला जाएगा भाई, बटे में चला जाएगा। तो यहां से ये 1 की वैल्यू कितनी आई, 1,91,864 बटे 116। 100% का मान निकालना है, तो 100 से क्या कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 100%। ठीक है, परसेंटेज यहां नहीं लगेगा, रुपए में निकालना है, परसेंटेज यहां पे लगेगा 100%। ये 1% का मान है,
ये 1% का मान था और 100% का निकालना, तो 100 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब भी ये काटोगे इसको भाई, किससे कटेगा, दो ऐसे ही काट लो, जैसे मैं इसको काट रहा हूं तो ये एक बार जाएगा और यहां पे बचेगा हमारा 6 और उसके बाद 6 पंजे 30 और 6 अठे 48, यानी कि ये लगभग 165 बार जाएगा, है ना। और लास्ट में हमारा 2 जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, लास्ट में 2 जीरो आएगा ही आएगा और लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में हमारा 2 जीरो है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1,65,400 रुपए। यहां से भी देख लो, जैसे ये 16 दिया ना, 16 चौके 64, यानी कि ये कट जाएगा 16 से। ये पूरी संख्या जो है ये 16 से कट जाएगी, यानी 116 से भी कट जाएगी। तो जब ये पूरी कट जाएगी तो ये लास्ट में हमारा 2 जीरो तो बच ही जाएगा ना, तो बच जाएगा, यानी कि लास्ट में चिपकाना पड़ेगा। तो 1,65,400 यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि को यहां भाई इसको बना लेना y%, ये हमारा होगा y% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3/1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y + 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 4452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। मूल धनराशि ज्ञात करिए। ठीक है, कोई धनराशि है जो y% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसका मूड चेंज होता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस पे 4% और बढ़ा दूंगा, तो उसका कितना हो जाएगा भाई, y + 4%, है ना। y + 4% साधारण ब्याज हो जाता है। तो जो उसको ब्याज मिलेगा ना, वो 4452 रुपए अधिक मिलता है। यानी कि ये और इसका ये क्या दिया है, ये डिफरेंस ही दिया है। ठीक है, तो यहां से जब देखोगे तो y + 4% और प्लस कितना आएगा, ये डिफरेंस दिया है ना, तो -y है ना। यहां से ये भी, यहां भी परसेंटेज और यहां भी परसेंटेज लगा दोगे या फिर हटा ही दो इसको। y कितने साल के लिए भाई, 3/1/2 साल का डिफरेंस दिया है। तो 3 दूनी 6 1 7, 7/2 किसके बराबर है, 4452। 4452 y से y हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 4% की वैल्यू आ गई, है ना। या फिर तो ये 2 से इसमें भाग दे दोगे, 2 से इसमें भाग दे दोगे, अरे ये बचेगा ना 4 × 7/2, 2 से भाग दोगे 2, यानी कि यहां से कितनी वैल्यू आई, 14%, है ना। 14% का मान क्या दिया है, 4452। कितने गुने के बराबर होगा, 14 × 42, 14 × 42 बचेगा हमारा 2, 14 × 14, है ना, 14 × 14 और 14 8 112, यानी कि 8 बार जाएगा। ये कितने गुने के बराबर आया भाई, 14% का मान 318 गुने के बराबर आएगा। हमसे पूछा है मूल धनराशि, यानी कि हमसे 100% का मान पूछा है। यदि 14% का जो मान है वो 318 गुने के बराबर है, तो हमारा 100% का मान भी 318 गुने के बराबर होगा, यानी कि 31,8 और 00, यानी कि 31,800 रुपए उसकी क्या है, मूल धनराशि है, जो कि ऑप्शन बी यहां से हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजी और बढ़िया सवाल है, एसएससी सीपीओ में ये पूछा हुआ ये सवाल है। एक निश्चित मूलधन पर 2/2/5 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि समान मूलधन पर 9/1/2 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज से 507 रुपए कम है। यहाँ भाई एक चीज आप देखोगे कि ये जो दिया है ना, कि एक निश्चित मूलधन पर 2/2/5 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि यहाँ बात किया है ना। जब ये चीज देखो प्राप्त राशि, अरे मैंने मूलधन दिया किसी को, वो ब्याज सहित दे दिया, तो क्या मैं कहूंगा कि प्राप्त राशि यानी कि अमाउंट की बात यहां पे कर रहा है। तो 2/2/5 वर्ष का 15% का, जब यहाँ 2/2/5 वर्षों का 15% के हिसाब से जब आप निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना है भाई, 5 × 10 = 12, 12/5 इंटू कितना 15%, काटोगे 5 × 3 = 15, कितना आया भाई 36%, है ना, कितना आया 36%। लेकिन ये क्या है भाई, ये इसका 2/2/5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आया है। यहां से क्या निकालोगे, यहां से अमाउंट निकालोगे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 136%, क्या 136%। आगे जो बोला है कि मूलधन पर, है ना, मूलधन पर 9.5 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज से, यहां देखोगे तो प्राप्त राशि, यहां अमाउंट की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे साधारण ब्याज की बात कर रहा है, जो कि समान रेट है और केवल वर्ष बदला है, कितना 9/1/2, है ना, 9/1/2। तो कितना है भाई, यहां से निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट इसका, तो 9 दूनी 18, 18 19, 19/2,
इंटू 15 इंटू 15 2 से काटोगे इसको कितने बार, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 15 पचे 75, 15 पचे 75 के 5 पॉइंट और 15 अट्ठे 120, 120 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 127। यहां लिख लेते हैं कितना 127.5, 127 कितना आया भाई 5। 2 से काटे 2 9, अरे यहाँ पे गलत हो गया, 2 9 18 आएगा ना, ये 2 9 18 और 2 पंजे 10, 15 पचे 75 के 5, 15 9 135 और 135 में 7 जोड़ोगे 142, 142.5%। ये क्या आया भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट आया है ना। यदि 9.5 साल का 15% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट जो आया 142 आया है और 2/2/5 वर्षों के लिए 15% पर ही जो उसका अमाउंट आया है वो 136% आया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 507 दिया है। ठीक है, तो 142.5% माइनस 136%, इनका डिफरेंस कितना दिया है भाई 507 है ना, 507। ये कितना बचेगा 36 6 42 यानी कि 6.5% बराबर कितना आया 507। काटोगे इसको, किससे कट रहा है भाई, यहां से ये जो दशमलव है इसको हटाओगे, दशमलव मैंने हटा दिया, ये तो इधर एक 0 बढ़ जाएगा। 13 से काटोगे 13 पंजे 65 और 13 तिया 39, ठीक है 13 तिया 39 आया, बचेगा हमारा 11 और 13 9 117 यानी कि 390। 5% की वैल्यू आई है 390। हमसे पूछा है कि मूलधन, मूलधन क्या होता है भाई हमारा 100%, यानी कि 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 20 को 100 बनाओगे, 5 को 100 बनाओगे तो क्या कर दोगे 20 से इधर मल्टीप्लाई, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। 00 2 9 18 के 8 2 3 6 6 1 7 यानी कि 100% का यहाँ से मान कितना है भाई 7800, जो कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और आज के लिए यही हम समाप्त करते हैं, आपसे कल मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।